Welcome to YouTube channel Read Write Learn Repeat। पाठ 7 नन्ही कलम से। दिन प्रतिदिन बीतते जाते हैं, घटनाएं घटती रहती हैं। अगर इन्हें लिखकर संकलित कर लिया जाए तो ये स्मृतियां बन जाती हैं। प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को लिखना डायरी लेखन कहलाता है। डायरी लेखन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विधा है। और आज के इस पाठ में का मौखिक पठन करने से पहले मैं इसका सारांश बता दूं कि दिन भर में जो भी हमारे साथ घटित होता है उसका लेखा जोखा ही हम अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में संकलित करते हैं। बच्चे यदि डायरी लिखें तो यह उनकी लेखन क्षमता को तो उभारता ही है, उनकी स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। आज हम इस पाठ में एक छोटी लड़की वर्तिका की डायरी पढ़ेंगे कि उसका पूरा दिन कैसे गुजरा, उसने क्यों नाटक किया, पर अंत में अपने मम्मी पापा को सच भी बता दिया। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को और जानते हैं कि बच्चे डायरी कैसे लिखते हैं। शुक्रवार 17 अप्रैल 2000, अभी जो ईयर होगा वो लिखेंगे। आज हिंदी की अध्यापिका ने हमारी हिंदी की कापियाँ जांचने के लिए मंगवाई थी। मैं अपनी कॉपी घर पर ही भूल गई थी। दरअसल कल बुआ जी का परिवार हमारे घर आया था। वे लोग रात में देर से गए, इसलिए मैं रात में देर से सो पाई और सुबह भी देर से उठी। सुबह हड़बड़ाहट में बस्ते में कॉपी रखना भूल गई। हमारी अध्यापिका निहारिका जी कॉपी न लाने पर बहुत गुस्सा होती हैं। मैं डर गई थी कि वे मुझे बहुत डांटेंगी, पर उन्होंने मुझे नहीं डांटा। वे बोली, कल कॉपी जरूर ले आना और आज का काम भी जरूर कर लेना। उनकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई। आज मैं विद्यालय से आकर सो गई। 6 बजे उठी और अपनी प्यारी सहेली रीमा के साथ बाहर खेलने चली गई। रात में एक अच्छी फिल्म आ रही थी जिसे देखते देखते 10 बज गए। अब मैं सोने जा रही हूँ। शनिवार 18 अप्रैल 2000, जो ईयर है अभी वो। आज सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली मुझे याद आया कि मैंने हिंदी का गृह कार्य नहीं किया है। मैंने सोचा कल तो मुझे डांट नहीं पड़ी, पर आज ज़रूर पड़ेगी। मैंने सोचा कि मैं आज विद्यालय ही नहीं जाती। मैंने पेट दर्द का झूठा नाटक किया। मम्मी पापा दोनों छुट्टी लेकर मेरी देखभाल के लिए घर पर ही रुके। उन्हें मेरी वजह से अपना ज़रूरी काम छोड़ना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। घबराए हुए मम्मी पापा मेरे पास आए। मैंने रोते रोते उन्हें सारा सच बता दिया। मैं हैरान थी कि मेरे झूठ बोलने पर दोनों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए पापा से ने कहा, बिटिया, मुझे खुशी है कि तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। तुम्हें अपने झूठ बोलने पर अफसोस है, यह अच्छी बात है। मैंने उन दोनों से वादा किया कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मम्मी ने कहा, अब छुट्टी हो ही गई है तो हिंदी का गृह कार्य पूरा कर लो ताकि हम लोग घूमने जा सके। मैंने अपना हिंदी का कार्य पूरा किया और फिर हम घूमने चले गए। हमने खूब मस्ती की, पर शाम को मेरी सहेली रीमा की मम्मी से मेरी माँ की किसी बात पर बहस हो गई। रविवार 19 अप्रैल 2000, जो आज का ईयर है वो। आज छुट्टी थी। अगर सब ठीक होता तो हर इतवार की तरह आज भी मैं और रीमा खूब मस्ती करते। मेरा मन रीमा के बिना बिल्कुल नहीं लग रहा था। मुझे एक उपाय सूझा। मैंने मम्मी की तरफ से एक क्षमा याचना कार्ड बनाया और मम्मी की नज़र बचाकर रीमा की मम्मी को दे आई। ऐसा लग रहा था कि कार्ड को पढ़कर वे खुश हो गई। उन्होंने भी जल्दी से माँ के लिए एक क्षमा याचना कार्ड बनाकर मुझे दिया और माँ को देने के लिए कहा। अभी मैंने वह कार्ड अपने पास ही रखा है। मैं कल सुबह स्कूल जाते समय उन्हें वह कार्ड दूंगी ताकि जल्दी में मम्मी मुझसे और कुछ ना पूछ सके। और इस पाठ की अवधारणा
इस बात पर केंद्रित है कि जब हम किसी अनुचित काम को करते हैं तो हमेशा ग्लानि की भावना परेशान करती है, लेकिन उसे सबके सामने स्पष्ट कर देने से मन भी हल्का हो जाता है और हम लोगों की नज़रों में ऊपर भी उठ जाते हैं। इससे हमारा व्यक्तित्व निखरता है। तो अगर आपको पाठ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।